सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जारी है। आज सिंध में लॉकडाउन का पहला दिन है, जबकि सिंध के बाद पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी फौज तलब कर ली गई है। फौज कोरोना के खिलाफ सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब की गई है। पंजाब में 14 दिन, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बकौल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, लॉकडाउन में कर्फ्यू की तरह की पाबंदियां नहीं होंगी। जो चीजें बंद होंगी उनमें सरकारी और निजी दफातर, मार्केटें शामिल हैं, लेकिन इसमें भी खाने पीने की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना दिया गया है। डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी, मगर फैमिली के साथ सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवार इससे मुस्तस्ना होंगे। हुकूमत अपने इकदाम कर रही है, लेकिन तकलीफ दे बात यह भी है कि कुछ नासमझ लोगों ने लॉकडाउन को तफरीह का जरिया बना लिया है। कुछ लोग पहाड़ी मकामात की तरफ निकल गए हैं, जिन्हें रोककर वापस रवाना किया जा रहा है। गलियों मोहल्लों में बच्चे, नौजवान मौज मस्तियां कर रहे हैं, क्रिकेट हो रही है। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को तंग किया जा रहा है। यह जिंदा दिली नहीं बल्कि खतरनाक अमल है, जो काबिल तारीफ नहीं, काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन से इसलिए गुरेजा थे कि इससे दिहाड़ीदार पिस जाएंगे। अब मार्केटें, फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूरों की बड़ी तादाद बेरोजगार हो जाएगी। उन तक खुराक पहुंचाना अकेले हुकूमत के बस की बात नहीं, इसमें मुआशरे के साहिब सरवत अफराद और दूसरे लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। सिंध हुकूमत ने बिजली गैस के बिल मुआफ करने, मालिक मकान से किराएदारों को रियायत देने समेत कई अच्छे ऐलान किए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में जरूरत इस बात की है कि वफाकी हुकूमत और दूसरी सूबाई हुकूमतें भी इन इक़दामात को यकीनी बनाएं। आज यौम पाकिस्तान भी है। मुसीबत की इस घड़ी में यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस की आफत और 23 मार्च के दिन के हमसे क्या तकाजे हैं और हमारे रवैये क्या हैं, आज इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबा डोगर साहब से। अच्छा असद खरल साहब, आप बड़े जज्बाती हो गए थे, तो उसके बाद मुझे आप चूँकि फिर हमारा प्रोग्राम नहीं था 2 दिन, तो ये खबर देख के मुझे आपकी याद बड़ी सताई कि जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी कीमतें 80% बढ़ गई हैं। तो फिर दुख भी होता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, और फिर आपका जज्बाती होना भी फिर ठीक लगता है बाज़ औक़ात कि जब लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ये वक्त नहीं आया कभी, और जब कौमी जज्बा हमने स्वात ऑपरेशन हो तब देखा। दुनिया की तारीख़ की एक बड़ी, यानी इंटरनल डिस्प्लेस पीपल, IDPs की सबसे बड़ी तादाद थी तकरीबन 20-30 लाख लोग, तब वो जज्बा देखा। आज भी खरल साहब शायद उसी जज्बे की ज़रूरत है कि हुकूमत हर शख्स तक नहीं पहुँच सकती। जो फैक्ट्री मालिकान हैं, यकीनन अल्लाह ने उनको इतना नवाजा कि फैक्ट्री बनाई। अब हालात बुरे होंगे बेशक, मगर वो तनख्वाहें ना रोकें। इसी तरह जो घरों में मुलाजिम काम करते हैं, अगर उनको छुट्टी दी जा रही है तो तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाए। जो जहाँ जहाँ जिसको सहूलत दे सकता है, मालिक मकान है तो वो किराएदार के लिए कुछ सहूलत पैदा कर दे। तो खरल साहब, ये सब तो किया जा सकता है आज के दिन, ये सब काम तो किए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो लॉकडाउन का कहा जाता है और फिर भी नौजवान अटकेलियाँ कर रहे हैं। अब देखिए, सईद गनी साहब सूबाई वजीर हैं, उनको अगर पॉजिटिव आ गया और कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई अलामात भी नहीं थी, ना खांसी, ना नज़ला, जुकाम, ना बुखार, तो फिर अब क्या लोगों से फिर इससे बढ़कर क्या अपील की जाए कि भाई एहतियात करें, वरना ये हालात बेकाबू हो जाएंगे आपके। बस ये कोई मजाक नहीं हो रहा। देखिए उसामा साहब, एक तो ये है कि आपसे कुछ चंद मिनट बाद DG ISPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी जानब जिस तरह आपने जो बात की स्टोरी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी कोर कमांडर जो है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है उसके अंदर एक हिसाब से मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा आज तक ऐसा एक ये मुल्क क्या पाकिस्तान दुनिया भर में यानी एक लॉकडाउन की आलमोस्ट जुज़वी कैफियत बन चुकी है। एक एमरजेंसी का समा है, और जिस तरह उसामा साहब हम समझते थे या सुनते थे या पढ़ते हैं, या जो किताबों में या सुन्ना कुरान या मसाइल कि जब पहाड़ जब क़यामत का जिस तरह मंजर होता है ना कि नफ्सा नफ्सी का यानी आलम है, मैं उसकी एक मंजर, यानी इस हद तक देखें कि एक खौफ, एक हिरास, और इसकी सिर्फ एक रीज़न है जो मैं समझता हूँ। बाकी चीज़ें आगे बताऊँगा। मैं समझता हूँ ये वो मकबूजा कश्मीर के
वो खवातीन, वो बुजुर्ग खवातीन, वो बच्चे कम सिन बिलखते शीरखार, वो माएँ, वो बेवा जिनके जवान जिनके खामद जिनको किया गया पाबंद सलासल, 8 माह से आलमोस्ट, इससे भी शायद ज़्यादा हो गए, पूरी आलमी दुनिया बरादरी मजाक उड़ाते रहे उनके। 1 करोड़ की आबादी, 8 लाख की फौज, और वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा आंसू, कोई गिड़गिड़ाहट किसी की अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है तो अल्लाह अपने फिर जलाल में आए हैं, तो मेरा ख्याल है दुआ उनकी कबूल हुई है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि वो, तुम्हें याद है हाथी वालों के साथ हमने फिर क्या किया था, क्या तुम वो भूल गए? ये वाक़या तुम्हें कुरान बताता है। अब आप बिलों से, और क्या ओहद का वाक़या तुम क्या भूल गए? मामला ये है उसामा साहब, ये कहते हैं ये पूरी दुनिया मान रही है। अब मान रही है कि 5 टाइम वजू करोगे तो बचोगे, नाक में 5 दफा पानी डालोगे तो ये भी एक उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स है। कान में जिस तरह, मुंह में पानी डालोगे, मुंह पे करोगे, मसा करोगे, उंगलियों में हाथ धोगे, पाँव धोगे, ये वो जिस्म के अज़ा हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ये मसवाक करोगे। कोरोना का जो वायरस है 4 दिन तक अल्लाह ताला ने देखे कितना निज़ाम आपका सेंसिटिव बनाया, फिल्टर आपके लगाए हैं, गला है, फेफड़ा है, फेफड़े के बाद मैदा है, ये मुख्तलिफ फिल्टर हैं, गुर्दे हैं। मामला जब 4 दिन तक वो आपके मुंह में बैठा रहता है कोरोना, खामोशी से। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च और डॉक्टर्स कहते हैं 4 दिन तक वो आपके मुंह में, हलक में, यहाँ तक रहता है वो। और जो बंदा नमाजी है, जो बंदा गरारे करेगा, गर्म पानी पिएगा रूटीन में, दूध पी ले, टेम्परेचर ज़्यादा यानी अगर करेगा, गरारे करेगा, नमक पानी डाल के, कोई भी और कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मुंह पे मसवाक करेगा, वज़ू करेगा, नमाजी होगा। मैं ये नहीं कह रहा, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। यानी अगर नमाजी भी 5 टाइम करके, तो अगर वो वायरस वाले से इफेक्टिव बंदे से मिलता है या उससे, वो एक भी चीज़ है। ये तो फ़र्ज़ है ना नमाज तुआरे के, तो वो भी एक बड़ा प्रिवेंट। अब उस 4 दिन के बाद अगर वो नहीं करता, उसके बाद 2 चीज़ें हैं, एक होता है मैदे में चला जाए फिर भी ज़ाहिल हो जाता है, अगर वो फेफड़े में चला जाए तो वो नमूनिया और ये सारा। अब मैं बताता हूँ उसामा साहब, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, एक अस्पताल से रोज़ हम कितनी लाशें निकलती देखते हैं। आप गायनी वार्ड में चले जाएं, आप चिल्ड्रन वार्ड में चले जाएं, किसी भी वार्ड में, किसी एक हॉस्पिटल में चले जाएं, आप टीचिंग हॉस्पिटल में तो दर्जनों की बात है ना, छोटे और छोटे। अब मुझे ये बताएं, ये नज़ला ज़ुकाम बुखार एक कॉमन नाम है, जब भी कोई बात आती है डॉक्टर के पास हम बच्चों को ले आए, 40 साल पीछे भी चले जाए। मेरे वालिद साहब, चूँकि मैं आज से 40 साल पहले भी जब भी उनके पास मरीज़ आता था तो वो कहते थे नज़ला ज़ुकाम बुखार, तो वो उनको 2 चीज़ें लगाते थे, एक पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन मिक्स करके, कम्बैटिक उसको कहते थे। पेनिसिलिन कुछ को रिएक्शन होता है लेकिन जिनको सही होता है, बड़ा इफेक्टिव है। साथ वो क्लोरोक्वाइन ये टीका लगाते थे, जो आज नहीं, हफ्ता या 2 दिन पहले अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो वाहद एक मेडिसन है जो इनकरेजिंग है। सर वो कराची में, लाहौर में गायब हो गई, लेकिन वो गायब तो हो गई, लेकिन बात मलेरिया, बेसिकली कोरोना वायरस जो है साइड इफेक्ट ये एक मलेरिया की मुख्तलिफ किस्में हैं। मलेरिया के अंदर भी यही होता है, डेंगू बुखार, और ये सारे आगे डेंगू शुरू हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया जो है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम बुखार एक कॉमन चीज़ है, बच्चे को होता है, बड़े को होता है, और इस तरह छींक आना, ये फ्लू की एक किस्म है ना। इसके साथ नमूनिया सारी बातें अफेक्ट करेगा बच्चों को ज़्यादा। फिर आगे क्या है, लंग्स ऑलरेडी अगर आपके कमज़ोर हैं, आपको अस्थमा के प्रॉब्लम है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आप किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरह डेंगू में होता है। डेंगू में कितने पहले शुरू में खौफ था कि डेंगू के सर्वाइवर उसकी रेट। मामला ये है कि ये जो अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल अभी वो कहते हैं ना, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम यरजून। उसामा साहब आप ज़्यादा बेहतर कि मेरा ख्याल है जनरलाइज अगर बात करें आम नाज़रीन के लिए कि वो गूंगे हैं, शायद बहरे हैं, और हम उनके दिलों पे ताले कुफर लगा देते हैं और उनको समझ नहीं आती और हम आने भी नहीं देते। निशानियां अल्लाह बार बार दिखा रहा है। ये जब जुल्म है, जिस तरीके से आपने, अब पूरी दुनिया, जब तक मकबूजा कश्मीर का लॉकडाउन, मेरा ये ईमान है वो ख़त्म नहीं होगा ना, पूरी दुनिया उस वक्त तक लॉकडाउन रहेगा। अभी इतना कुछ हो गया है, अभी भी आलमी जो इंसानियत के लंबरदार हैं, जो 2-4 दिन के अंदर चीखें निकल आई हैं, एक जरासीम से चीखें निकल आई हैं। पूरी दुनिया की बड़े बड़े दुनियावी सुपर पावर, बड़ी बड़ी मुल्कें, तो आज भी खुदारा मैं तो कहता हूं
कि ये अजाब है, अजाब नहीं है और क्या अजाब नहीं है। और अल्लाह ताला हमसे नाराज है। हमें दुआ, और रात को जो तारक जमील साहब ने दुआ की है, मौलाना तारक और बाकी भी जो लोग हैं, लोग गिड़गिड़ा के बड़ी पुरसोच थी अल्लाह ताला और जिन्होंने भी सुनी और हमें अच्छा, दुआ करनी चाहिए। और आप इसमें दुआ के अलावा दवा भी और दुआ भी, बिल्कुल ठीक, और प्रिवेंशन है इज बेटर देन क्योर। अच्छा बाबर साहब, अभी मैंने देखा, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि जो लॉकडाउन किया जा रहा है इससे निस्बतन यानी हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। यानी जिस तरह मल्टीप्लाई हो रहे थे केसेस, तो ये बढ़ तो रहे हैं। अब हमने तो दुनिया से देखना है, चीन में क्या हुआ, साउथ कोरिया में, इटली, अमेरिका, सबको अगर देखा जाए तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है केस। अब 800 है तो खुदा न खास्ता 1000, ये 1200, इस तरह बढ़ते जाए तो वो शायद उससे कम कुछ स्लो कर सके, क्योंकि इसने एक अपना टाइम पीरियड पूरा करना है, तो इसका मुकाबला और कोई हल नहीं है। अब पंजाब हुकूमत ने भी जिस तरह से एक पार्शियल लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है ताकि पूरे मुल्क में लोगों में अवेयरनेस जाए, वरना तो लोग यहाँ सैर तफरी की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब एक टीजर है छोटा सा आपकी इजाज़त से, सोमा साहब आपकी, ताकि बाद में नाज़रीन 178 सिर्फ शेखुपुर आके लोग, इसकी लिस्ट भी हम शेयर करेंगे स्क्रीन पे। अच्छा दोबारा आ जाते हैं सर, दोबारा में सिर्फ 178 लोग वो हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, हम शेयर भी करेंगे। 178 ज़ायरीन जो ईरान से आए, जिनका तलब सिर्फ शेखुपुरा के ज़िला से है, पूरे उनके क्वाइफ है, वो वहाँ से आके गायब हो गए। अब ये देखिए ना, आगे हम दिखाएंगे भी। डॉक्टर साहब जी कंटिन्यू प्लीज। खल साहब, वो जो 178 ज़ायरीन आए ना, उनको जो शिवपुरा से गायब हुए हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड और वो सारा कुछ उनके पास डिटेल्स हैं, और वो उनके घरों पर रेड्स भी हो रही हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। जो आपने ये मेरे पास, मुझे भी डिटेल्स आई थी, और उसके बाद थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके घरों पर रेड्स कर रही है, और कई लोगों, लेकिन कसूर तो लोगों का है ना, एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत या मुल्क का, इसमें स्टेट का कसूर तो नहीं है कि वो अपने लिए भी बाले जान बार रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए। आपने जो लॉकडाउन की बात की है ना, जब कोरोना जहाँ से स्टार्ट हुआ वान शहर से, वहाँ पर 10 जनवरी को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया। उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये उससे बाहर ना जा सके, वहीं पर उसको कर्टेल किया जाए। और वो भी, उसमें भी लॉकडाउन का फैसला करते करते तकरीबन 20-25 दिन गुजर गए थे। आप देखें कि सारी दुनिया अल्टीमेटली लॉकडाउन की तरफ जा रही है। स्पेन, इटली, फ्रांस, इवन सऊदी अरब, वहाँ पे तो कर्फ्यू लग गया। जितनी गल्फ स्टेट्स हैं, यहाँ सारी दुनिया में लॉकडाउन जो है वो अल्टीमेटली उसी तरफ जाया जा रहा है कि इसका वाहिद हल है सोशल आइसोलेशन, कि आप सोशली जितना अपने आप को आइसोलेट करेंगे, ये मर्द उतना ही काबू पाया जा सकता है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता, फेडरल मिनिस्ट्री की जो मैंने हालात सुने हैं, वहाँ पर तो हालात ये हैं कि डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मसलन जहाँ तक इक्विपमेंट्स ख़रीदने थे इसके हवाले से, तो उसका भी डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके बाद NDMC, नेशनल जो NDMA है वो आपस, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, वहाँ आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिलाई कर रहे हैं ज़्यादा एडवाइज़र पर, या प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर, वहाँ पर की डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी लगाए हुए हैं, उन्होंने 2 महीने के बाद रिटायर हो जाना है, वो कोई भी बड़ा फैसला करने से घबरा रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पैसे भी थे गवर्नमेंट के पास, लेकिन डिसीजन मेकिंग डिले होने की वजह से आपकी बाहर की जो ऑर्डर्स हैं वो लेट हुए, उसकी वजह से आपकी शिपमेंट्स लेट हुई हैं। आज NDMC के जो NDMA के जो चेयरमैन हैं, आज उन्होंने कहा है कि जी जुम्मे को पहली शिपमेंट आ जाएगी चाइना से, जिसमें मास्क और ये सारे वेंटिलेटर्स और ये वो सारा सामान जो है डिलीवर होगा। ये सारा डिले, ये इनडिसाइसिवनेस, इमरान खान साहब आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये था कि गवर्नमेंट बोल्ड डिसीजन लेगी, तेज़ डिसीजन लेगी। अब एक तरफ परसों आप जो है कौम से खिताब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा सकते। आज पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करने का अनाउंस कर दी है, और उसके बाद 245 भी आपने अप्रूव कर दी। उसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स में जहाँ आपको मिलिट्री की तरफ से मेडिकल स्टाफ जो है वो असिस्ट कर सकेगा, अगर ज़रूरत पड़ी क्वारंटाइन जो आपने बनाए हैं करतीनियाँ, वहाँ पर उनका कंट्रोल जो है वो आर्मी संभालेगी, जो मेरी इतलात है अभी तक। और अगर ज़रूरत पड़ी तो रेंजर और आर्मी की खिदमात ली जा सकती हैं,
मार्केट्स को बंद करवाने के लिए या इससे आगे अगर जरूरत कह दिया गया, हाँ, लेकिन दो चीज़ों पे तो आर्मी की असिस्ट करेगी आपको, मेडिकल स्टाफ उनका असिस्ट करेगा, ये सारा। उसामा साहब, इस वक्त जो हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर पॉलिसी अभी नहीं आई कि वो इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी डेली वेजेस का इशू जो है, अब हो क्या रहा है, कब फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, कारखाने बंद कर दिए। हुकूमत के राशन बैग्स मैंने देखे हैं कि वो तैयार कर रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि उसमें मुझे ना उस्मान बुज़दार की तस्वीर नजर आई है, ना इमरान खान की तस्वीर नजर आई है। वो बैग्स बनाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हर एक को पहुंच सकेंगे, लेकिन चले कोशिश तो है। साहब, इसमें वसीम अकरम प्लस साहब जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काबिल बेहतर रही है। इसका पहली दफ़ा मैं आपसे सुन रहा हूँ। पहली दफ़ा जी, मुझे उस पर बेहतर लगी। मैंने एक सर्वे भी कंडक्ट करवाया अपनी तरफ से एक ट्वीट के ज़रिए से, उसमें कि जो अभी तक 800 केसेस आए हैं, उसमें इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर के GB के अलावा सिंध में तकरीबन 350 हैं, पंजाब के तकरीबन 250 हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के 104 केसेस हैं। तो कौन सा सूबा ऐसा है जो इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है? तो उस सारे सर्वे में 56% ने ये कहा कि जी पंजाब की सूरत हाल बेहतर है। उसमें 27% ऐसे थे जो सिंध की जिन्होंने सूरत हाल बेहतर कही, 15% जो थे वो KP के, और 2% बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो सबसे वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको अभी तक उस टैकल करने में नाकाम है, लेकिन पंजाब उसमें लीड कर रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब जिस तरह से। लेकिन उसमें आपके चीफ सेक्रेटरी जो दोस्त है मेजर आजम सुलेमान साहब का, उनका भी इंतजामी सरबराह है, नई यकीनन सारी सर अल्टीमेटली उस टीम को लीड उस्मान बुज़दार ही कर रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस जो है बाकी सूबों की निस्बत बेहतर रही है। अब आज शहबाज शरीफ होंगे, अभी ब्रेकिंग चली है, शहबाज शरीफ ने कहा सबसे अच्छा काम करें वज़ीर आला सिंध। खैर वो तो खैर आपको पता ही है वो, लेकिन अब देखिए कि थोड़ा सा इशू आया, लेकिन मार्केट में अब सैनिटाइजर भी अवेलेबल हैं, मास्क भी अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें, ग्लव भी अवेलेबल हैं। हस्पताल में जिस तरह क्वारंटाइन बनाए जा रहे हैं, मुल्तान में क्वारंटाइन बनाया गया, लाहौर में है, रावलपिंडी में है, तमाम बड़े शहरों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्वारंटाइन बना दिए गए। और सबसे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कोरोना वायरस के लिए आज से तकरीबन 2 जनवरी को, जब अभी चाइना में ये इशू ताज़ा था, उस वक्त 250 मिलियन की रकम जो थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दी थी कि इसके लिए इकदाम किए जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट के जो इकदाम अभी तक सेटिस्फैक्ट्री हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब लॉकडाउन नहीं होगा, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें फ़ौज चाहिए, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने लॉकडाउन करना चाह रहे हैं। तो बस ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसमें चंद एक चीज़ें देखने वाली हैं, वो ये हैं कि मुखैर हजरात सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ NGOs हैं, मैंने फैसलाबाद में आज TV पे देख रहा था, गुजरांवाला में, लाहौर में, कि NGOs सामने आ रही हैं, वो आके लोगों में खाना तकसीम कर रही हैं। उसामा साहब, बड़ी बात नहीं है, इसमें जो गलत चीज़ है वो मैं पॉइंट आउट करूँ। सर मैंने देखा कि NGOs वाले बड़े फ़ख्र से कह रहे थे जी कि आज कल हमने 3500 लोगों में राशन तकसीम किया, आज भी हम खाना तकसीम कर रहे हैं। अच्छा। उसामा साहब, कोरोना वायरस से निपटने का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये सोशल आइसोलेशन। आपने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, कारखाने बंद कर दिए कि लोग एक दूसरे से दूर रहें, लोग अपने घरों में बैठे हैं, लोग अपने आप से कनेक्शन जो है, सोशल कनेक्शन जो है वो वीक हो, कमज़ोर हो। अब हो क्या रहा है, आपने एक पिकअप खड़ी कर दी, उसमें 4 जगहें रख दी हैं, उसमें एक लंबी लाइन लग गई है लोगों की, और आप उस लाइन में लोगों को खाना राशन तकसीम कर रहे हैं। अच्छा। या आप चावल तकसीम कर रहे हैं। मैंने आज खुद देखा है लाइनों में लोग वहाँ पे, और अगर ये लाइनें लगवानी फैक्ट्री में भेज दें, वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ताकि घरों में वो रहकर वो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर सके, बाहर निकलने की जरूरत। आज सारा दिन मीडिया दिखाता रहा है, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, बड़े बड़े शहरों में NGO जो है वो इस तरह से खाना तकसीम कर रही हैं, और लोगों के ग्रोह गैंगों पर इकट्ठे हुए हैं और वो खाना खा रहे हैं। आप कह रहे हैं खुराक तकसीम की जा रही है, खुराक नहीं, पका हुआ खाना तकसीम हो रहा है। तो उसका फायदा क्या हुआ, उल्टा नुकसान ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। ये डोगर साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट है। ब्रेक होने वाली है, जल्दी से बात। एक तो ये है कि बिल्कुल यही है कि अगर एक जमगठा बनाया जाए जिस तरह ढाबों पे, दही दूध की दुकानों पे, तो मकसद ये आइसोलेशन में डालना, आप लाएं, लेकिन आप अगर इज्तिमा करेंगे तो कोई भी उसमें कैरियर हो सकता है। दूसरी बात, ख़ास तौर पे मैं हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों से, इंतज़ामी जितने भी मुतलका इदारे हैं, जो होम डिलीवरी का एकदम से बहुत ज़्यादा पिकअप, ये इसके पीक पे चली जाएगी चीज़ें।
अब हर मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उसमें, पिज़्ज़ा के वाले से, बर्गर के वाले से पहुंचा रहा है उसके अच्छा, हाथ अब में तो बात मामला वही आ यही जाएगी। है कि सबसे पहले तो जितने भी आउटलेट्स इनके बड़े बड़े हैं, उन लोगों की स्क्रीनिंग जब तक नहीं होती, अगर कोई एक कैरियर किसी भी ब्रांड का, तो वो तो इतना मल्टीपल करेंगे, तो वो तो फिर ऐसा घर में पहुंचेगा, ऐसे घर में नहीं पहुंचेगा, वो तो बहुत फैलाव हो जाएगा उसका, क्योंकि आगे रिश्तेदार अजीज उनके आगे फैलाव। इसमें लॉकडाउन जो है ना, लॉकडाउन जो है ऐसी ऐसी चीजों को भी किया जाए, मकसद यही बेकरी सिस्टम को किया गया, सिस्टम को जितने भी आपके खास तौर पे आजकल जो मामले में फूड डिपार्टमेंट जो है वो सैंपल क्यों छोड़े, अच्छा, मेरा ख्याल है और बाकी इदारे इन बड़े बड़े जितने आउटलेट्स हैं, ठीक है, उनके तमाम मुलाजमों उनकी स्क्रीनिंग फौरी तौर पर अगर नहीं भी की, और नहीं की यकीनन, अगर थोड़ी बहुत की है वो करें, ताकि स्प्रेड होने से। ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। बाबर डोगर साहब, अब जिस तरह पाक फौज मैदान में आ गई है और हमेशा की तरह कुदरती आफात हो, कोई भी मसला हो मुल्क की दिफा का, सालमियत का, तो उसमें अब हमने देखा है कि DGISPR ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब ये इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि ख़ुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि इस तरह का चैलेंज ना सिर्फ इस दुनिया को कभी नहीं फेस करना पड़ा, इसीलिए पाकिस्तान को भी नहीं। तो अब ये वक्त आ गया है कि एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए, और फ़ौज तो शाना बशाना है, आगे आ रही है बिल्कुल हर तरह से। उसामा साहब, बिल्कुल फ़ौज पाकिस्तान जो है, जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने जब आर्टिकल 245 के तहत फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि फ़ौज के लिए उनको इजाज़त दी जाए कि वो फ़ौज की खिदमत हासिल कर सकें, तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 245 के तहत तमाम सूबों को ये अलाउ कर दिया कि वो जब जहाँ उनको रिक्वायर हो, फ़ौज पाकिस्तान उनकी मदद करेंगी। और जो अभी तक की प्लानिंग है उसमें हर सेंसिटिव इशू पर, मतलब हॉस्पिटल्स में आर्मी की जो मेडिकल टीम्स हैं, वो डॉक्टर्स की जो टीम है या पैरा मेडिकल स्टाफ जो उनका है, वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स हैं, वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट में सिविलियंस को असिस्ट करेंगे। क्वारंटाइन जो बनाए गए हैं वहाँ पर, जिस तरह से आपने सखर में देखा कि जिस तरह से वो बाहर आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दी गई कि बेहतर तरीके से, अफेक्टिव तरीके से उनको चलाया जा सके। जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स होंगे तो उनको बेहतर तरीके से जो है उनको लुक आफ्टर किया जाए। इसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट अगर समझती है कि अवाम जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रही है, ये जो लॉकडाउन किया गया, लोग अपने घरों में बैठ के अपने आप को सोशली जो है आइसोलेट कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करते तो फिर फ़ौज पाकिस्तान की खिदमत हासिल की जा सकती हैं उन इलाकों में जहां लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है जो फेडरल गवर्नमेंट में कि मैं कुछ प्रेजेंटेशन थी जो प्राइम मिनिस्टर को भी दी गई। उन प्रेजेंटेशन में एक प्रेजेंटेशन ये थी कि अगर इस मर्ज को टाइमली काबू ना पाया गया तो अप्रैल के एंड तक पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट्स की तादाद 65,000 तक जा सकती है। उसामा साहब, ये बड़ा खौफनाक और अलार्मिंग चीज़ है, जिसके बाद फौरी तौर पर फैसला किया गया कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया जाए। पंजाब में लॉकडाउन कर दिया है, सिंध में कर दिया गया, आज़ाद कश्मीर में कर दिया गया। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को इस मर्ज से बचाया जाए। लोगों की सेहत जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। अभी आपने कहा कि वो लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं करते, दिहाड़ीदार हैं, या वो लोग जो रोज़ाना की डेली वेजेस हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों को पैसे भी दिए हैं कि वो अपने तौर पर उनमें राशन तकसीम करें, ताकि वो अपने घर में बैठकर आराम से आप 14 दिन अपने घर में गुजार सके, लोग अपने घरों में रहें। यही प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। और अगर लोग घरों में नहीं रहते तो फिर हमारे सामने इटली की मिसाल है, हमारे सामने स्पेन की मिसाल है, हमारे सामने फ्रांस की मिसाल है, हमारे सामने जर्मनी की मिसाल है, हमारे सामने अमेरिका की मिसाल है, और हमारे सामने वुहान की मिसाल है, जहाँ पर इस मर्ज ने, इस वायरस ने बेतहाशा तबाहियाँ फैलाई हैं। और तमाम और अल्टीमेटली इसका वाहिद सोल्यूशन जो है
वो है सोशल आइसोलेशन, तन्हाई। अपने आप को अपने घरों में महदूद करें, अपने घरों तक रहें, इसी से इस मर्ज पे काबू पाया जा सकता है, यही इसका हल है। तो मैं जो अफवाज पाकिस्तान है वो तो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रही हैं हर हद तक, और इस हवाले से लोगों को अगर मजबूरन उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो ये नौबत नहीं आएगी, ये लोग गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे और गवर्नमेंट भी कोई अच्छी विजडम के साथ, अक्लमंदी के साथ कोई एक पॉलिसी लेके आएगी, प्लानिंग लेके आएगी। कहा जा रहा है कि कल तक पंजाब गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग अनाउंस करेगी कि जो वो लोग जो डेली वेजेस हैं उनको किस तरह से असिस्ट किया जाएगा जी। तो इस सिलसिले में एक और चीज़ उसामा साहब मैं आपको बता दूं कि बार बार ये जो बात हो रही है IMF की या वर्ल्ड बैंक की कि हमने उनकी किस्त भी देनी है, तो IMF मुझे अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैं कुछ ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि IMF के अपने रूल्स हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के अपने रूल्स हैं, जिसके तहत अगर किसी मुल्क में कोई ऐसी मुसीबत वबा आती है तो वहाँ पर किस्तें जो हैं वो लेट हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं टिल द टाइम कि वो मुल्क उस वबा से बाहर नहीं निकल जाता, और उस वक्त तक IMF उसको रिलैक्सेशन दे सकता है। तो पाकिस्तान को भी रिलैक्सेशन मिलेगी, रूल्स मौजूद हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम गवर्नमेंट जो है वो अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट करे इस तरफ। अगर कोई लोग डोनेट करना चाहते हैं, असिस्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो अपनी नेबरिंग में करें, अपने मोहल्ले में करें, लेकिन इस तरह जमघट्टे ना लगाएं, इस तरह लोगों को इकट्ठा ना करें, एक जगह पर खाना देने के चक्कर में लोगों को इकट्ठा ना करें। हमने इस चीज़ से बचना है, हमने इस चीज़ से दूर रहना है। अगर लोग इसी तरह इकट्ठे हो गए और इस तरह से गैदरिंग इकट्ठी करते रहे खाने के तकसीम करने के नाम पर, तो कोरोना वायरस तो फिर सारा हर बंदा अपने घर लेके जा रहा है। इशू ये है कि लोग अपने घरों में रहें, जिसने मदद करनी है उसके घर में जाए, उसके घर में राशन पहुंचा दे, लेकिन इस तरीके से कि कहीं कोई झमघटा ना लगे, लोगों की गैदरिंग इकट्ठी ना हो। असद खरल साहब, DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उसे कहें, जो ऐलानात उन्होंने किए हैं, ये बड़े ही अहम हैं और बड़े ही बरवक्त हैं। आज 23 मार्च के दिन ये सब उनकी तरफ से इसका ऐलान होना, जब देखिए एक मकसद था कि एक मुल्क हासिल करना है, और 1940 को हमारे बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक सोच दी और फिर 7 साल में एक वतन हासिल कर लिया। आज उस वतन के लोगों की ज़िंदगियों की बका का मसला है। DGSPR ने कहा है कि ऐसा चैलेंज पहले कभी नहीं था, हमारे कौम पर बड़े बड़े चैलेंज आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से उन चैलेंजेस से ये कौम निकली है। अभी देखिए दहशतगर्दी का इतना बड़ा अफरीद, और दुनिया गवाह है कि दुनिया की तारीख़ में 5 साल में कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क करार दिया जा रहा था, और फिर कहा गया कि सियाहत के लिए सबसे अच्छा मुल्क है। दुनिया में इतनी तेज़ी से कभी नहीं हुआ कि इतनी तेज़ी से कोई तब्दीली आई हो किसी मुल्क में, तो उसमें ज़ाहिर हमारे सिक्योरिटी इदारों को उसका क्रेडिट जाता है। अब ये वक्त आ गया पूरी कौम पर एक और चैलेंज का। तो जिस तरह DGSPR ने कहा, आपको लगता है कि ये जो तमाम ऐलानात किए गए हैं कि मतलब शहरों के दरमियान भी अब आमदोरफ्त बंद है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें आ जा सकेंगी, तो ये बरवक्त ऐलान है और इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा? मैं समझता हूँ देर है दुरुस्त है, क्योंकि फ़ौज बेसिकली जब भी हुकूमत मदद के लिए बुलाती है वो एक हुकूमती इदारा है, और सिविल इदारों की मदद के लिए हुकूमत ने जो ही उनको लिखा, जारी बात है वो पाबंद है। अब इसकी जो उनके ऐलानात हैं या जो इकदामात हैं हुकूमत की मामलत के लिए, जिस तरह डोगर साहब ने कुछ चीज़ें बताई, एक तो उन्होंने आज बताया है जिस तरह अभी कि 4 अप्रैल तक डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो भी बंद कर दी गई हैं फ़िलहाल, आगे एक्सटेंड हो सकती है नहीं, वो तो एक बात का इशू है। फिर उन्होंने कहा है कि जो फूड चेन्स के अलावा बाकी गाड़ियाँ जो उनकी मूवमेंट आमदोरफ्त जो है वो नहीं होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद होगी। इसके बाद गैर ज़रूरी जो नकलो हरकत है वो नहीं होगी, स्कूल कॉलेज ऑलरेडी तलीमी इदारे तो स्विमिंग पूल ये ऑलरेडी बंद हैं। फिर मामला ये है जिस तरह उन्होंने कहा कि महफूज पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह बोल का भी एक स्लोगन है, और एक पूरी कौम को यकसू करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, और सबसे पहले जिस तरह इनिशिएटिव लिया बोल ने अपने मुलाजमीन को सबसे पहले और अपने दफातर को, कि ताकि कोई भी कैरियर अगर वो अंदर भी है तो वो भी एक्सपोज हो सके, और बाहर से भी अगर कोई आ रहा है किसी से कैरियर, तो दफ्तर के अंदर आके तो वो इसी तरीके से सारे इदारे, मीडिया हाउसेस हों, सरकारी इदारे हों,
जिस तरह मैंने फूड चेन्स की बात हो, तो ये हुकूमत अकेली नहीं कर सकती। ये जो एक चैलेंज आया है और जिस तरह DGISP ने कहा, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जिस तरह 2005 का हमने ज़लज़ला भी देखा और उसके ऊपर भी पूरी कौम ने जिस तरह मुखैर ज़रार सामने आए, डोनर शोनर तो आते ही हैं, NGO तो आती ही हैं माल बनाने के लिए। फिर उसके बाद 2010 का उन्होंने जो हवाला दिया कि 2010 के अंदर जो सैलाब आए और फिर दहशतगर्दी का जो मुकाबला किया, ख़ास तौर पर उन्होंने स्टार्ट अपनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो मकबूजा कश्मीर के उन जो है लोग, उन मजलूम उन मुसलमानों को वो नहीं भूले जिनका लॉबी माह से जारी है और पूरी दुनिया जो है वो वहाँ पे खामोश तमाशाई का मुजरमाना किरदार अदा कर रहा है। मामला जो है खरल साहब यही पे इसी जुमले से दोबारा शुरू करेंगे। खरल साहब की बात मुकम्मल होगी इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जी असद खरल साहब, 23 मार्च का दिन मनाया गया, लेकिन जाहिर है कि कोरोना की वजह से अब एक अज़्म के तौर पर कि वो तक़रीबात तो पहले ही उनको मनसूख कर दिया गया था 23 मार्च की। तो आप जो बात कर रहे थे कि ये वक्त है अब कौम के यकजा होने का, और जिस तरह चाइना ने दिखाया, अब सारी दुनिया देख रही है कि जनाब पहला सबसे ज़्यादा अटैक वहाँ पर हुआ और फिर अब सब चाइनीज़ कौम के डिसिप्लिन की तारीफ़ कर रहे हैं। साउथ कोरिया की तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने तो चाइनीज़ से भी आगे नज़र आए। अभी 200 डॉक्टर मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान आ गए हैं चीन से। तो कैसी कौम है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है कि 200 चाइनीज़ डॉक्टर पहले वहाँ पर लड़ के कोरोना से अब पाकिस्तान की मदद के लिए यहाँ पर आ गए। मामला ये है कि हमारी कौम की पॉजिटिव भी अगर बात की जाए तो ज़लज़ला हो, सैलाब हो और जब इस तरह के मामले होते हो तो पाकिस्तान के लोग दिल खोल कर, जो आप देखें ना सदका ज़कात और खैरात, बड़े बड़े इदारे, यानी ये एक मेरा ख्याल है दुनिया का एग्जाम्पल होगा। जिस तरह शौकत खानम हॉस्पिटल है, ईदी है और मुख्तलिफ जो NGO तंजीमें हैं, अरबों रुपए लोग इनको देते हैं खैरात। ये मेरा ख्याल दुनिया का बाहर, यानी 70% आपके शौकत खानों में लोगों का फ्री इलाज होता है। 30% के जो पैसे लिए जाते हैं उनसे ज़्यादा छोटे से बच्चों के ले लेते हैं उससे, ताकि वो 70% के लोग जो उनको बिल्कुल फ्री किया जाए, इसलिए ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, इसलिए लोग देते भी हैं। बड़े बड़े अब मामला है, सैलानी है, लेकिन उनको लोग देते हैं ना पाकिस्तान बढ़कर इसको। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम कर। अब मामला ये है कि ये अगर चीज़ जज्बा है पाकिस्तान में और आज उस जज्बे की आज ज़रूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को इस जज्बे की, जिस तरह 1965 वाला जज्बा है, आज उसी जज्बे की ज़रूरत है। और ये काम, ये जो काम है, ये जो अफरियत है, ये जो आफत है, इसको अगर आप ये कहें हुकूमत, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, तरक्की याफ्ता ममालिक, दुनियावी सुपर पावर, उनकी चीखें निकल आई हैं, चीखें निकल आई हैं और खौफो दहशत की जिस तरह अलामत है, जो बड़े बड़े, किधर गई आज आपकी साइंस, किधर गई ये टेक्नोलॉजी। एक छोटा सा, वो कहते हैं ना, एक तो मच्छर, जिस तरह एक डायलॉग है, एक साला जो मच्छर है, एक छोटे से जरासीम ने, ये है रब, ये है मेरा मौला, जिसने पूरी दुनिया के दुनियावी खिताओं को और टेक्नोलॉजी को और साइंस को मात दे दी और उसने फिर दिखाया कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन अब क्या है, अब दुआ तो करें, दुआ भी करें, लेकिन जिस तरह आपने चाइना की बात की, चाइना एक कौम, पाकिस्तानी कौम, जो पाकिस्तान मुल्क जो है ना, जो मुल्क गया, ठीक है, कुर्बानियां भी हुई, सब एक छोटा सा बिखरा। मेरी ये ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तानी एक कौम बन जाए, ये भेड़ बकरियों का एक जो मजमा है, ये जो रेवड़ है, उसकी तरह अब आपको एक कौम बनना पड़ेगा। और जिस तरह आप बनते हैं, आज आपको यकसू होके, हुकूमत का काम नहीं है, सारे लोग मसाजिद के हवाले से आप एम्बेसडर हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में मस्जिद है, वहां पे एक SOP आ जाए, इजीली गांव गांव, विलेज, मोहल्ला अपने ताई सड़कों पे आए। आइसोलेशन सड़कों में मतलब आगे रोड नहीं ब्लॉक करना, अपने मोहल्ले में मस्जिदों पे ऐलानात करें। ये SHO का काम ऐलान कराना नहीं, वो भी मस्जिद में आगे कराते हैं। मस्जिद आज भी एक आपका जरिया है, मीडिया के जरिए। आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, एक ही चीज इसका है, इसका इलाज सिंपल, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आइसोलेशन, सोशल। और दूसरा, जो लोग
जिनके डेली वेजेस वाले हैं, उनको राशन पहुंचाना, लेकिन जो राशन पहुंचाने वाले हैं कि वो कारीगर ना हो, उसकी स्क्रीनिंग करके। और मैं कहता हूँ हुकूमत की भी जरूरत नहीं है, आपके लोग गांव में शहरों में गरीब कोई भूखा नहीं मरेगा। सही है, ये मैं आपको चैलेंज ये जो तंजीमें हैं, जिस तरह अखुवत का मैंने नाम लिया, सैलानी है, ईदी है, और इस तरह की बहुत तंजीमें, तो बड़ी बड़ी मैंने चंद जिनके नाम लिए, तो ये भी ये कर रही हैं यकीनन काम। तो हर आदमी तो नहीं इस तरह का कर सकता जिस तरह खरल साहब कह रहे हैं, कहाँ जाना कहाँ नहीं। तो इनके सेंटर्स मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, तो ये भी हो सकता है मुखिर हज़रात इनके थ्रू एक मैकेनिज्म बना लें कि वो इनको डोनेशन दें और ये आगे फिर लोगों तक या अपने सेंटर्स तक किसी को कहें कि जिसको ज़रूरत है राशन की, वो इन तक आके वो ले सकता है। बिल्कुल उसामा साहब, ये बड़ा ट्रिकी सा काम है। ये आपने लोगों की मदद भी करनी है, जो आपके गरीब दोस्त बहन भाई हैं, आपने उन तक एक्सेस भी करनी है और इस मर्ज से भी बचना है। मसला ये जो लॉकडाउन हो रहा है, ये जो सारा कुछ जो गवर्नमेंट स्टेप्स, ये जो स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, वो इसलिए ले रही है कि ताकि लोग एक दूसरे से ना मिलें, लोग एक दूसरे से दूर रहें और सेल्फ आइसोलेशन में रहे। तो इसका अब देखिए, ब्रिगेडियर से लेफ्टिनेंट जनरल तक की 3 दिन की तनख्वाह फंड में दी जा रही है, आर्मी चीफ की 1 महीने की तनख्वाह और तमाम फौजियों की 1 दिन की तनख्वाह जो है वो 1 माह की, सॉरी आर्मी चीफ की 1 माह की तनख्वाह और अब बाकी फौजों की 1 दिन की तनख्वाह वो फंड में दी जा रही है। तो ये देखिए कि ये होता है सारे एक इदारा आगे आया है, छोटा सा नुकता इजाजत से डॉक्टर साहब और आपकी एक इसका हल है सिर्फ, वो ये है कि आप जो भी लोग हैं, मैं हूं ना, मेरे घर में जो पका है ना 7 भूखा, मुझे उसको खाना देना चाहिए। जब ये जज्बा आप उसको कैश दें, वो जाके अपने महीने का सामान, आप अपने 14 दिन का सामान खरीदे और जाके घर में बैठ जाए। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आइसोलेशन सोशल यही है, आप कैश दे दें, तक वो 14 दिन का सामान हर घर जो है बैठ जाए, साथ देके भूखा तो नहीं सोया। ये वक्त है, देखिए बहुत बड़ा ये पूरी कौम के लिए है और इससे इंशाल्लाह हम निकलेंगे। ज़रूरत है कि जो ये इक़दामात आपको बताए जा रहे हैं इस पर आप अमल करें। अब ये इस वक्त हर शख्स जो है उसको अपनी लीडरशिप दिखाने का ये मौका भी है, ज़रूरत भी है कि ख़ानदान के तौर पर अपनी फैमिली को महफूज रखने के लिए हर शख्स आगे बढ़े और ये जो इक़दामात बताए जा रहे हैं इन पर पूरी तरह से अमल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।